सोशल मीडिया एक ऐसा समंदर है जिसमें आपको अमृत भी मिल सकता है और जहर भी। क्या हर स्वाइप पर एक नई दुनिया, नए सपने और अनगिनत चाहतें मिलती है। लेकिन क्या आप जानते हैं इस सोशल मीडिया के समंदर की सबसे गहरी लहरें वो है जो आपको कभी दिखती ही नहीं। कुछ ऐसी बातें हैं जो सोशल मीडिया कंपनीज कभी नहीं चाहती कि आप जाने। जैसे वो ख्वाहिश है जो आपके दिल में उठती है, क्या वो सच में आपकी है या किसी और की बनाई हुई इल्यूजन्स है। आज हम इसी समंदर की गहराइयों में उतरेंगे जहाँ आपको पता चलेगा कि वांट्स मतलब आप क्या चाहते हैं और नीड्स मतलब आपके लिए क्या ज़रूरी है, और सोशल मीडिया कैसे आपकी वांट्स और नीड्स की दुनिया को उल्टा पुल्टा कर देता है। एल्गोरिदम्स कैसे आपके माइंड को साइलेंटली प्रोग्राम करते हैं। सोशल मीडिया के एल्गोरिदम्स आपकी ऑनलाइन दुनिया को इस तरीके से डिज़ाइन करते हैं कि आपको बार बार वही कंटेंट दिखे जिससे आपकी वांट्स और नीड्स बदलती रहे, और कई बार आपको पता भी नहीं चलता कि ये बदलाव एल्गोरिदम्स की वजह से हो रहा है। ब्राउन यूनिवर्सिटी के एक बड़े रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल में पाया गया है कि जब एल्गोरिथमिक फीड को हटाकर रैंडम कंटेंट को दिखाया गया, यूजर्स की टॉक्सिक और सोशली अनडिजायरेबल कंटेंट की एक्सपोजर में 8.7% की कमी आई है, लेकिन प्लेटफॉर्म यूसेज भी कम हो गया। इससे साफ है कि एल्गोरिदम्स न सिर्फ एंगेजमेंट बढ़ा रहे हैं बल्कि आपके वांट्स और बिहेवियर को भी शेप कर रहे हैं, इवन अगर वो कंटेंट आपकी असली ज़रूरत हो या ना। नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने भी यह दिखाया है कि सोशल मीडिया एल्गोरिदम्स इंसानों की पीयर लर्निंग साइकोलॉजी को एक्सप्लॉइट करते हैं। ये एल्गोरिदम्स जानते हैं कि लोग अपने आसपास के लोगों को देखकर ही डिसीजंस लेते हैं, और वो इसी को एम्पलीफाई करके ट्रेंडिंग टॉपिक्स, वायरल चैलेंजेस या कंट्रोवर्शियल कंटेंट को पुश करते हैं। इससे यूजर्स को लगता है कि सब यही कर रहे हैं तो मुझे भी करना चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि हमारे दिमाग में ऐसी बॉन्ड्स और क्रेविंग्स बार बार क्यों ट्रिगर करती है। आइए समझते हैं कि सोशल मीडिया हमारे दिमाग में डोपामिन और डिजायर की सर्किट के साथ क्या खेल करता है। जब भी आपको सोशल मीडिया पर कोई नया लाइक, कमेंट या नोटिफिकेशन मिलता है, आपके दिमाग में डोपामाइन रिलीज होता है। डोपामाइन हमें एक्साइटमेंट, प्लेजर और रिवॉर्ड की फीलिंग देता है। हर बार जब आप कोई नया शाइनी और सरप्राइजिंग कंटेंट देखते हैं, जैसे वायरल रील, लग्जरी कार या ट्रेंडिंग मेम, आपका दिमाग आपको और देखने के लिए पुश करता है। 2013 की एक स्टडी में पाया गया है कि सोशल मीडिया यूजर्स में फोमो या फियर ऑफ मिसिंग आउट की वजह से एंजाइटी और इम्पल्सिव बाइंग बढ़ जाती है। मैस्लोज हायरार्की के अनुसार सोशल मीडिया बार बार आपको लग्जरीज चीजें दिखाता है, जैसे कि महंगे घर, गाड़ी, डिवाइसेस, जिससे आपकी असली जरूरतें पीछे छूट जाती है। एल्गोरिदम तुम्हारे दिमाग के साथ माइंड गेम खेलता है, डोपामाइन का बटन दबाता है और तुम बस स्क्रॉल करते जाते हो। अब देखते हैं कि डिजिटल जादूगर तुम्हारी साइकोलॉजी को कैसे हैक करता है। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि बस एक स्वाइप, एक लाइक या एक रैंडम नोटिफिकेशन आपको अचानक एक्साइट कर देता है या एंग्शियस कर देता है? सोचिए, इससे टेक्नोलॉजी नहीं, ये आपके दिमाग के सबसे गहरे स्किल्स का खेल है। सोशल मीडिया एल्गोरिदम्स आपकी हर मोमेंट ट्रैक कर रहे हैं। आप किस पोस्ट पर रुकते हो, क्या लाइक करते हो, कौन सी रील्स बार बार देखते हो। ये एल्गोरिदम्स आपके डिजिटल शैडो की तरह है। हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी पसंद, हर पॉज, हर क्यूरियोसिटी को रिकॉर्ड करते हैं। जैसे ही एल्गोरिदम को पता चलता है कि किस तरह का कंटेंट आपको डोपामाइन बूस्ट देता है, वो आपको वही कंटेंट बार बार दिखाता है। मतलब आपका पेड़ आपकी दिमाग की क्रेविंग्स के हिसाब से नहीं, एल्गोरिदम के हिसाब से तय होता है, ताकि आप प्लेटफॉर्म पर ज़्यादा टाइम बिताओ और बार बार वापस आओ। यही रीज़न है कि आप कभी कभी सोचते हैं बस 2 मिनट के लिए देखूंगा, और आधा घंटा निकल जाता। हर बार जब आप कोई नया नोटिफिकेशन या नया कंटेंट देखते हैं, आपके दिमाग में डोपामाइन रिलीज होता है। लेकिन ये रिवॉर्ड हमेशा प्रेडिक्टेबल नहीं होता। कभी कोई शॉकिंग कमेंट होता है या कभी कोई वायरल मेम होता है। इस अनप्रेडिक्टेबिलिटी को इंटरमिटेंट रिवॉर्ड कहते हैं। यही रीज़न है कि सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करना कभी कभी एडिक्टिव फील होता है। आपको पता ही नहीं चलता कि आप क्यों बार बार ऐप खोले जा रहे हैं। एल्गोरिदम सिर्फ आपको एक्साइट या हैप्पी नहीं करते, कई बार वो जेलसी, फोमो या एंग्जाइटी को भी ट्रिगर करते हैं। स्टडीज बताती है कि जब आप दूसरों के परफेक्ट लाइफ, अचीवमेंट्स या वैकेशंस देखते हैं, तो आपके अंदर कंपैरिजन और डिससैटिस्फैक्शन बढ़ता है। एल्गोरिदम जानता है कि कौन सा कंटेंट आपको सबसे ज़्यादा एंगेज करता है, इवन अगर वो आपको एंशियस या सैड भी फील कराए तब भी। अब सोचिए, जब आपका दिमाग बार बार डोपामाइन के लिए सोशल मीडिया पर जाता, तो क्या आप सच में अपनी चॉइस से स्क्रॉल कर रहे हैं, या फिर एल्गोरिदम आपकी साइकोलॉजी को हैक करके आपको बार बार यहाँ भुला रहा है? लेकिन क्या ये सब बातें सिर्फ थ्योरी है, या फिर सच में रिसर्च और सर्वेस भी ये सब साबित करते हैं कि एल्गोरिदम्स यूजर्स को एक्सप्लॉइट करते हैं? अब देखते हैं कि दुनिया भर के स्टडीज और एक्सपेरिमेंट क्या कहते हैं। चीन में 50 करोड़ से भी ज्यादा सोशल मीडिया यूजर्स पर किए गए एक सर्वे में पाया गया है कि एल्गोरिदम्स के कारण यूजर्स को इंफॉर्मेशन कोकून, इंफॉर्मेशन नैरोइंग और मैनिपुलेशन का शिकार होना पड़ता है।
यूजर्स एल्गोरिथमिक रिकमेंडेशंस को मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एल्गोरिदम की फेयरनेस, अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी की कमी के कारण उनकी वांट्स और नीड्स में कंफ्यूजन हो जाता है। सोशल मीडिया एल्गोरिदम्स फिल्टर, बबल्स और मैनिपुलेशन क्रिएट करते हैं, जिससे यूजर्स की परसेप्शन, डिजायर और रियलिटी बदल जाती। एल्गोरिदम्स रिकमेंडेशंस, फिल्टरिंग और सर्च के जरिए यूजर्स की ऑनलाइन एक्सपीरियंस को शेप करते हैं, और कई बार यूजर्स को पता भी नहीं चलता कि उनकी वांट्स और नीड्स किस तरह से इन्फ्लुएंस हो रही है। एआई पावर्ड एल्गोरिदम्स न सिर्फ कंटेंट को पुश करते हैं, बल्कि प्रोपेगेंडा, मिस इन्फॉर्मेशन और मैनिपुलेशन के लिए भी इस्तेमाल हो सकते हैं। इससे यूजर्स की साइकोलॉजी, डिसीजंस और इवन उनकी वैल्यूज तक प्रभावित हो सकती है। एल्गोरिदम्स यूजर्स की बिलीफ्स, इमोशंस और बिहेवियर को शेप करते हैं, जिससे यूजर्स की सोच और चॉइसेस धीरे धीरे एल्गोरिदम्स के हिसाब से मोल्ड होती जाती है। अब सवाल है, अगर एल्गोरिदम्स और साइकोलॉजी मिलकर हमारी वांट्स और नीड्स को मैनिपुलेट कर सकते हैं, तो क्या कोई रास्ता है जिससे हम इस इल्यूजन को पहचान सके? दुनिया के बड़े बड़े फिलोसोफर्स की छोटी छोटी कहानियां जो आज भी सोशल मीडिया इल्यूजन्स को तोड़ने में मदद कर सकती। एक बार एक युवक बुद्ध के पास गए और बोला, मुझे खुशी चाहिए। बुद्ध मुस्कुराए और बोले कि मैं हटाओ और चाहिए हटाओ, बस खुशी रह जाएगी। सोशल मीडिया पर हर बार जब आप स्क्रॉल करते हैं, सोचते हैं मुझे भी ऐसा चाहिए, काश मेरी लाइफ भी ऐसी होती। यही चाहिए आपको बेचैन करता है। सोशल मीडिया पर मुझे और चाहिए जितना कम, असली खुशी उतनी ज्यादा। चाइनीज फिलोसोफर लाओ त्सु हमेशा साधारण जीवन जीने की सलाह देते हैं। उनसे किसी ने पूछा, खुश रहने का सबसे आसान तरीका क्या है? लाओ त्सु ने कहा, जिस दिन तुम अपनी चाहतों को अपने वश में कर लोगे, उसी दिन तुम्हारे पास सब कुछ होगा। सोचिए, अगर आप अपनी फील्ड में सिर्फ वही चीजें रखें जो आपको सच में जरूरी है, तो कंपैरिजन और फोमो अपने आप कम हो जाएगा। कन्फ्यूशियस ने एक बार अपने शिष्य से कहा, दूसरों से खुद की तुलना मत करो, वरना कभी संतुष्ट नहीं रह पाओगे। उन्होंने देखा कि गांव के दो किसान, एक के पास ज्यादा जमीन थी और दूसरा हमेशा दुखी रहता था। कन्फ्यूशियस ने समझाया कि सच्ची खुशी अपनी जमीन को कसने में, ताकि पड़ोस की जमीन गिनने में। तो जब भी आप सोशल मीडिया पर किसी की परफेक्ट लाइफ को देखो, तो कंपैरिजन ट्रैप में मत फंसो। सोक्रेटिस हमेशा कहते थे, नो थायसेल्फ, यानी खुद को पहचान। उनसे किसी ने पूछा, इंसान को सच में क्या चाहिए? सोक्रेटिस ने कहा, हर चाहत के पीछे खुद से सवाल करो, क्या यह सच में मेरी ज़रूरत है या बस भीड़ की देखा देखी। अब हर बार जब आप कोई नया ट्रेंड या वायरल प्रोडक्ट देखें, तो रुको, वो खुद से पूछो कि क्या ये मेरी असली नीड है या बस दिखावा। आदि शंकराचार्य ने माया यानी इल्यूजन की बात की थी, कि जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। सोचिए, आप इंस्टाग्राम पर स्क्रॉल कर रहे हैं, किसी की फोटो देखी, महंगी कार, शानदार वैकेशन, थाउजेंड्स ऑफ लाइक्स। आपको लगता है यार इसकी लाइफ तो परफेक्ट है, मेरी क्यों नहीं? या फिर किसी सेलिब्रिटी की स्टोरी, हर दिन लग्जरी, पार्टीज, डिजाइनर आउटफिट्स। आपके मन में भी क्रेविंग्स और कंपैरिजन शुरू हो जाता है। और सोशल मीडिया की ये चमक धमक, फिल्टर्स, लाइक, सब एक डिजिटल माया है। जैसे पुराने ज़माने में लोग माया में फंस जाते थे, वैसे ही आज हम डिजिटल इल्यूजन से फंस जाते हैं। असलियत जानने के लिए सरफेस के पीछे देखो। हर पोस्ट के पीछे एक रियलिटी है, जो शायद उतनी परफेक्ट नहीं जितनी दिखती है। हर बार जब आपको लगे कि मेरे पास कम है या मुझे चाहिए, तो थोड़ा रुक कर सोच, क्या मैं सच देख रहा हूँ या बस सोशल मीडिया की माया में फंस रहा हूँ? वांट्स और नीड्स में फर्क समझना सिर्फ फिलोसफी नहीं, आज की सोशल मीडिया के दौर में सर्वाइवल स्किल बन चुका है। अगर आप इन फिलोसोफर्स के प्रिंसिपल्स को डिजिटल लाइफ में उतारोगे, तो ना एल्गोरिदम आपको इल्यूजन्स की जाल में फंसा पाएंगे और ना ही कंट्रोल कर पाएंगे। क्योंकि अगर आपकी चाहत आपकी नहीं है, तो आपकी लाइफ भी आपकी नहीं, वो किसी की गुलाम है। आप गुलाम हैं।